या मेरे मालिक, ये तो खर्राटे लेता है। कहाँ फंसा दिया मुझे। काश वालिदैन रिश्ता करने से पहले इन लड़कों को रात को सोता हुआ भी देख लिया करें। आधे से ज्यादा लड़के कवारे ही रह जाएंगे और कितनी लड़कियों की जिंदगियां यूं बर्बाद होने से मुझे अपने लिए आइडियल हस्बैंड चाहिए था। घोड़े भेज दो, सारे भेज दो। हाँ, मैं साथ जाऊंगा, घोड़े भेज दो। रिहान, हाँ, या अल्लाह, ये तो नींद में बोलता भी है। हाय फूटी किस्मत मेरी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। इस बीमारी का तो इलाज भी नहीं है। अल्लाह जाने वो कौन सी नेक बीवियां होती हैं जो रातों को उठ कर अपने शौहर पर कंबल उड़ाती हैं, उनके नाज उठाती हैं। एक मेरी वाली है, ऐसे सुकून से सो रही है जैसे कभी सोई ना हो। ये इसके बाप का घर नहीं है जो सारा कंबल खुद लेकर सो गई है। या अल्लाह, मेरे नसीब में यही लिखी थी। इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा मैं। नखरे में तो ऐसे बैठा है कि पता नहीं कहाँ का कोई प्रिंस चार्मिंग हो। सारी रात इसके खर्राटों ने सुकून से सोने नहीं दिया। ये मुझे किसी ने नहीं बताया था कि शादी के बाद सबसे पहली कुर्बानी मुझे नींद की देनी होगी। पता नहीं किस बात का नखरा दिखा रही है। सारी रात पूरा कंबल मज़े से लेके सोती रही। ये सिर्फ माएँ ही होती हैं जो औलाद के लिए कुर्बानियाँ देती हैं। ये बीवियाँ तो बस अपनी मर्जी करती हैं और नखरे भी हमें ही दिखाती हैं। मैं भी नहीं बुलाऊंगा इसे तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आराम से, क्या कर रही हो? टूट जाएगा ग्लास। देखो रेहान, तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग और मेरे ऑफिस की टाइमिंग एक ही है। हाँ तो सबके ऑफिस की टाइमिंग सेम ही होती है। तो ये कि मैं हर सुबह सुबह तुम्हारी फरमाइशें नहीं पूरी कर सकती। कौन सी फरमाइशें पूरी कर दी तुमने मेरी? ये ऑमलेट, पराठे, फ्रेश जूस। देखो रेहान, मैं सुबह सुबह सिर्फ चाय पीती हूँ और तुम भी सिर्फ चाय पियो। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ ना। ओ हेलो, बीवियां ना शादी के बाद अपने शौहर के लिए सारे काम करती हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और तुम्हारे लिए मैं फ्रेश जूस पीना छोड़ दूं? तुम छोड़ दो ना, चाय पी लिया करो, फ्रेश जूस। एक्सक्यूज मी, मैं चाय पीना नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट जब तक मैं चाय ना पीऊँ मेरी सुबह आंख नहीं खुलती। नहीं खुलती? अच्छा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मतलब आंख तो वैसे भी नहीं खुलती तुम्हारी। पूरी रात कंबल लेके सोती रही तुम, मैं नींद में ठठरता रहा। मैंने तुम्हें आवाज भी दी, जगाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम तो घोड़े बेच के सो रही थी। घोड़े? घोड़ों से मुझे याद आया कि एक शख्स घोड़ों की लेन देन कर रहा था रात में, और पता है क्या कह रहा था? ले जाओ, सब ले जाओ, बल्कि मुझे भी साथ में ले जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि सुकून से मैं तब सोती जब तुम मुझे सुकून से सोने देते। तुम्हारे खर्राटे और घोड़ों की लेन देन, उफ, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और तुम्हें सिर्फ कंबल की पड़ी है। तो क्या हो गया? नींद में इंसान पता नहीं क्या क्या बोलता है, मुझे क्या मालूम।
ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। मजाक तो मेरा बन गया है, खून हुआ है मेरे अरमानों का। जिसका शौहर ओ बस, हेलो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि पता नहीं आगे की जिंदगी अब कैसे कटेगी। फिलहाल ये डिसाइड हो चुका है कि आइंदा से सुबह सिर्फ चाय बनेगी। जूस आज बना दिया है, आइंदा नहीं बनाऊंगी। और मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ नाश्ते में ना फ्रेश जूस लूंगा, और तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ हाँ, मेरी जिम्मेदारी याद दिलाना तुम्हें अच्छे से याद है। तुमसे ये नहीं हुआ कि तुम थोड़ी हेल्प करवा देते बजाय कि तुम रील्स देखो बैठ के। सुबह से मैं इधर से उधर भागे जा रही हूँ तुम्हारे सामने। मैं क्या हेल्प कराता तुम्हारी? खड़े होके नाश्ता बनाता मैं? जनाब, नाश्ता तो नहीं बना सकते, लेकिन टेबल तो लगा सकते हैं। चलने फिरने वाले काम तो कर ही सकते हैं ना। प्लीज एमल, अगर तुमसे नहीं होता ना ये सब कुछ तो बता दो मुझे, मैं टाइमली सब कुछ अरेंज कर लूंगा अपने लिए। What? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस अभी ऑफिस से घर आई हूँ और थक गई हूँ आज। बेटा, ऑफिस से तुम पहले भी आती थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऐसे नहीं होती थी। सब ठीक है ना? मुझे बताओ क्या बात है? पता नहीं अम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मैनेज नहीं हो रहा मुझसे। ना घर, ना ऑफिस, ना रेहान को समझाना। अरे बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, पहले तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस संभालना पड़ता था, घर तो मैं संभाल लेती थी। लेकिन अब तुम्हारा अपना घर है माशाल्लाह से, फिर घर को संभालना, शौहर को संभालना मुश्किल तो होती है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन? ठीक था बस। थक गए हो? हाँ, बहुत काम था ऑफिस में। शादी की छुट्टियों की वजह से इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं भी क्या बातें लेकर रेहान को नापसंद किए जा रही हूँ। वो सोता कैसा है, खाता क्या है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, और मुझे किसी को नापसंद इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसकी चॉइस मेरी जैसी क्यों नहीं है। हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। और अम्मी ठीक ही कह रही थी, अभी हमें एक साथ वक्त ही कितना हुआ है, एक दूसरे को समझने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। क्या हुआ? तुम भी बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? किस सोच में गुम हो? हाँ, दिन ठीक था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ फिर। बहुत भूख लगी है यार, प्लीज। मैं भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर इतना तल्ख हो जाता हूँ। कंबल का ही मसला था ना, नया निकलवा लूंगा, वो भी तो नहीं है। यहाँ पर मुझे ये ख्याल रखना चाहिए, अगर मेरी ज़िंदगी बदली है तो उस बेचारी की भी तो ज़िंदगी बदल चुकी है ना। मेरे अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इस वक्त ऐसे खड़े होकर खाना बना रही है बेचारी। नहीं, मुझे अपना रवैया ठीक रखना होगा। क्या है हेमल? खाना है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है खाना है। ये सब्जी है, मैं सब्जी नहीं खाता यार।
प्लीज रेहान, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए जो बन सका बना दिया। अच्छा आज ही खा लो, कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी। यू नो व्हाट एमन, इंसान शादी इसलिए करता है ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। तुम नहीं कर सकती ये सब तो क्लियरली बता दो ना मुझे। थका आ रहा जॉब से आता हूं मैं, घर का खाना भी नसीब नहीं होगा तो कहां जाऊंगा मैं। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं भी थकी हुई हूँ, तुम जितना थके हो ना उतनी मैं थकी हूँ। उसके बावजूद आके घर का सारा काम किया है मैंने। तुमसे कोई शिकायत की? तो तुम्हारी चॉइस थी ना जॉब करना, मैंने तो बाउंड नहीं किया तुम्हें। घर कैसे संभालना है, सब कुछ कैसे मैनेज करना है, तुम खुद देखो ना। इंसान हूं मैं, थक जाती हूँ। यू नो व्हाट एमल, तुम्हें आइंदा इस तरह की हरकत करनी है ना मुझे पहले से बता देना, मैं बाहर से ही खाना खा के आ जाऊँ। रेहान, कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है